लोगों ने आज यहाँ पे आदिवासी समुदाय, आप देखिए सभी ने अपना एकता का एक परिचय दिया है यहाँ पे कुर्मी समाज के खिलाफ। कुर्मी समाज जो चाहते हैं कि वो एसटी में शामिल हो, खुद को बताते हैं कि वो पहले एसटी रह चुके हैं, वो टीआरआई रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। वो अब वो सरकार से लड़ रहे हैं कि उनका टीआरआई का रिपोर्ट गलत हो गया। तो अब इसके आगे मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि आप अगर सरकार की रिसर्च को ही अगर आप गलत बता रहे हैं तो सही क्या है इसको आप पहले साबित करने से क्या हो जाएगा। अगर टीआरआई की रिपोर्ट जब सही है, ठीक है, और कोई उसको गलत बताने का कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा। केस होते रहते हैं, सब कुछ होते रहता है। आज वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह लड़ झगड़ के हम एसटी समुदाय में शामिल हो जाए, एसटी सूची में शामिल हो जाए और आदिवासी का जितना हक है, जितना आरक्षण है, सब लूट क्या है। फिर जब ओरिजिनल आदिवासी वो लोग हैं तो यहाँ पे जितने लोगों को आप देख रहे हैं सब आदिवासी एकता का जो परिचय दे रहा है, ये लोग कौन है। हम लोग मैं तो है या वो लोग वही लोग हैं। लिंगा जी इस मानसिक से उभर नहीं पाए हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। वो जयराम जी के फैन रहे हैं और शायद आज उनके फैन है तो उनके खिलाफ नहीं बोलना चाह रहे होंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप जबरदस्ती कहिएगा कि आप आदिवासी थे तो आपके पास क्या है, कुछ तो होगा, आपके पूर्वज का रिपोर्ट होगा, आपके पास कागज होगा, आप संवैधानिक तौर पर लड़ रहे हैं तो आपके पास आपका हर कुछ तो होना चाहिए। आपका जो रिसर्च बताता है, टीआरआई का जो रिपोर्ट बता रहा है, वो साफ बता रहा है कि आप कहीं से कभी भी आदिवासी नहीं रहे। 1913 का जब गजट निकला तब उनको एसटी सूची में शामिल करने का मांग किया गया था, ठीक है, बोला गया था। लेकिन उन लोगों ने इस चीज के विरोध में अपने आप को पढ़ा लिखा और हम लोगों को गवार गधा बता के, कोल कुकुर बता के हम लोगों को एकदम हीन भावना से देखा। बोला कि एसटी समुदाय में कभी शामिल नहीं होंगे। और आज किस हद से कहता है वो कि वो एसटी था। वो पहले डिसाइड कर ले कि वो क्षत्रिय है, कि लवकुश का वंशज है, कि कौन उसका कोयरी भाई है, कि कुर्मी भाई है, कि कोई कुम्हार भाई है। पहले वो डिसाइड कर ले इस चीज को। पहले उनको पता ही नहीं है कि वो सर पर का बात क्या कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं, उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम यहाँ हम अपना मांग क्यों कर रहे हैं। आप उनसे पूछ के देखिए ना कि आप ये मांग क्यों कर रहे हैं, उनके पास एक सटीक जवाब होगा ही नहीं। अगर आप बात करिएगा आरक्षण का तो कहेगा नहीं नहीं हम लोगों को आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। तो आपको जब ऑलरेडी ओबीसी की कैटेगरी मिली हुई है, आपको क्यों चाहिए एसटी कैटेगरी, आप ये बताइए ना। मैं आज ये चीज लिख के बता देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुँह एकदम प्रखरता से बोल के बताती हूँ कि अगर ये कुर्मी समाज को एसटी समुदाय में शामिल किया गया तो आदिवासी अस्मिता का पूरा जो अभी खतरे में है, वो आने वाले समय में इनके आने के बाद पूरा अस्तित्व और अस्मिता खत्म हो जाएगा, पूरा रूढ़िवादी परंपरा खत्म हो जाएगा, हमारा जो अस्मिता रहा है वो खत्म हो जाएगा। कौन बनाएगा उनको आदिवासी? उनकी मांगों को तो कई बार केंद्रीय सरकार डिक्लाइन कर चुकी है। किस आधार पे मांग रहे हैं? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। आप जाइए, आप संवैधानिक लड़ाई कर रहे हैं और लिचर जैसा हरकत कर रहे हैं, रेल टेको डहर छेको का, ठीक है। ये कहाँ का संविधान, कौन सा संविधान कहता है कि आपको अगर आंदोलन करना है, आपको सरकार से मांग करनी है तो आप रेल रोक के मांगिए, आप हवाई जहाज रोक के मांगिए। किसने आपको हक दिया? ट्रेन में कितने लोग आवाजाही कर रहे होंगे, पूरे भारत के लोग, उनको समझ में आता है, वो समझ रहे हैं, अपने आप को वरिष्ठ नेता और पढ़े लिखे लोग बताते हैं, ठीक है, और बाकी लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या रेल रोकने से उनकी मांग पूरी हो जाएगी? आदिवासी समाज प्रसादी है तो सबको बटेगा थोड़ा थोड़ा, मजाक बना के रख दिया, कोई मुद्दा नहीं लोगों के पास बहस करने के लिए, तो नया टॉपिक लिया है। कहाँ से बनेगा जीएसटी में शामिल, कहाँ से हो? हम लोग आपसे एसटी हैं, बिना मतलब का, ठीक है, एसटी में शामिल कर रहे हैं आप। ओबीसी वर्ग से आते हैं ना, तो ओबीसी वर्ग में खाली महतो समाज है, ओबीसी वर्ग में
वैश्य समाज भी है, ओबीसी वर्ग में, वैश्य समाज में, उसमें 52 जातियां हैं। आज हम आपको स्पेशल, आप नहीं है ओबीसी में, आपको अगर शामिल होना है एसटी में, तो कल को ओबीसी समाज का और भी लोग आएगा, पूरा वैश्य समाज भी एसटी में शामिल होने खोजेगा। एसटी समाज का प्रसादी है, सब में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे, क्या है ये मजाक बना कर रख दिया। हम लोग कभी थे नहीं, 31 तक जनगणना में थे आप लोग, अपनी सुरक्षा से आप लोग हटे हैं एसटी से, इसमें को आदिवासी को आप लोग नीचे समझते हैं, आप लोग अपने को उस दर्जे में रखे चुनाव आने के लिए। और अभी आप लोग लालच, जमीन, नेतागिरी करने के लिए आप फिर से आना चाह रहे हैं एसटी में, क्या है एसटी समाज में? हम अभी एसटी है, हम एसटी में शामिल होने के लिए विरोध हमको शामिल करेगा एसटी में? हम तो एसटी है ना, एसटी में शामिल हो चाहेंगे तो विरोध हमको शामिल करेगा? नहीं करेगा। लगातार आप ही लोग के खिलाफ बोल रहे हैं, आदिवासी होने के बावजूद क्या कहेंगे? कौन है बहाली? हम तो नहीं जानते बहाली में कौन है, फर्जी होगा उसका, फर्जीगिरी होगा उसमें, इसलिए बात कर रहा है। पहले हम लोग आपकी पार्टी से है, लेकिन अपने समाज को पहले प्राथमिकता दिए। उस समाज में कुर्मी भी है, आदिवासी भी है, उसका कुर्मी समाज अपना घर के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हम भी अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर से मैं बोलूंगी, ओबीसी वर्ग में खाली स्पेशल मात्र नहीं है, वैसे समाज भी है। आप अगर शामिल होइएगा एसटी में, तो पूरा वैसे समाज कल को आएगा, बोलेगा हमको एसटी में शामिल करो, तो सब आगे एसटी में शामिल होने के लिए सब लाभ ले लो। पागल जैसा बात करता है, पॉसिबल नहीं है। कहाँ से? और हम कल बांट दिए कि आप लोग को बरगला दिया गया है, हमको नहीं, आपको बरगला दिया गया। बरगलाने वाला एक ही शख्स है, पहले ही महतो नेता था, महतो आदिवासी भाई था, अभी तो महतो को देखे लड़ाई लड़ते। जब से जेल कैंप पार्टी का जयराम महतो जीत के आया है, पूरा झारखंड में आग लगाया है, फर्जी बात बोलता है, फर्जी मुद्दा लेके आता है, इसका कोई सिर पर हाथ नहीं है। अरे उसमें आप 1932 का बंद हो, आप विधायक बने, कहाँ घुस गया आपको 32 का युवा के रोजगार के बारे में बोलते हैं। पूरा कुर्मी समुदाय को भड़काने वाला आदमी जेल कैंप पार्टी का सुप्रीमो जयराम महतो है, कहीं भी गया रेल टिकट करने पूरा विभ्रमित किया है महतो समाज को, कुर्मी समाज को जयराम महतो। ओरिजिनल आदिवासी कहाँ से है? आप ठीक है यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ जन्म लिए हैं, हम भी यहाँ के जोसा मुंडा हूँ, मैं भी यहाँ जन्म ली हूँ, मूल निवासी। तो मेरा दादा परदादा भी नहीं जन्म लिया, शुरू से वो आदिवासी सूची में कहाँ रखा गया? हम आदिवासी थे, हमको आदिवासी सूची में रखा गया। आप महतो, आप मूल निवासी है, तो आपको कहाँ नहीं शुरू से ऐसी समाज में रखा गया? क्या पैसे है ये नहीं है, कहाँ सबका आदिवासी समाज में रखा जाएगा? बिना मतलब का टॉपिक नहीं है लोग का, अपने नेतागिरी चमकाने का, अपना की कोई मुद्दा नहीं है। कई लोग आदिवासी और कुर्मी में जान बुझ के आग लगा रहा है पार्टी के लोग। कल भी हम बांट दिए ना, महतो समाज का है, लोग बोलते हैं कि हम लोग कुर्मी समाज से है। अरे कुर्मी समाज से है ना, तो आप आदिवासी बेटी को कभी गंदा गंदा गाली गलौज नहीं लिखते, पूरा कमेंट वीडियो में गंदा गंदा गाली, माँ बहन नीचे गाली लोग दिया है। सबका प्रोफाइल खोल रहे गाली देने वाले का, सबका टाइटल महतो महतो, सबका प्रोफाइल खोल रहे, सिर्फ जयराम महतो का फोटो, जेल कैंप का आदमी का फोटो। अरे हमको गाली नहीं दे रहे आप लोग, अपना माँ बहन के गाली दे रहे हैं। वहाँ जो माँ बहन के गाली नहीं दे ना, हमको गाली नहीं पड़ रहा, वो गाली आपका परवरिश को दिखाता है, वो गाली आप परवरिश का साथ कमाए पैसा आपको बनाया है, आदिवासी समाज का गाली गलौज कीजिए, आपको परवरिश बताता है किस जनरेशन से, किस जेनेटिक से गाली बात होगी। आदिवासी जो है हम सभी आदिवासी का कहना है, क्या आदिवासी क्या बोलते हैं कि बाहर से लोग आए हैं, बोल रहे ना, लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो फालतू फर्जी पलटता है। ये लोग पहले क्लियर होने बोल लीजिए ना, ये लोग शिवाजी के वंशज है, ये लोग किसके वंशज है, ये आपस में डिसाइड कर ले। ये लोग 27% बोलते हैं कोयरी और और ये कुमार भाइयों को शामिल करके, हालांकि ना कुमार भाई का मतलब है ऐसी सूची में शामिल होने से, ना कोयरी भाई का मतलब ऐसी सूची में शामिल होने से। कुमार कोयरी भाई उन लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लोग को जोड़ के बोलता है कोयरी और कुशवाहा और कुमार को कि हम लोग लव उसका वंशज है, तो हम लोग ऐसी समुदाय में हमें सम्मिल करना चाहते हैं। तो ये सब सिर्फ जेल कैंप का किया गया साजिश है, आपस में एसटी भाई और महतो भाई के लड़वाने का। जेल कैंप पार्टी के लोग किसी के नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, अपना सीट जीतने से मतलब है उनको, किसी के भी वो लोग आदमी नहीं है, ना आदिवासी समुदाय के ना महतो समुदाय के, बस आपस में लड़ाई लगवाने का काम कर रहे हैं। अब गंदा गंदा गाली, अरे आप अगर संविधानिक लड़ाई लड़ते ना, किसी का माँ बहन गंदा गंदा गाली नहीं देते, आप हमको गाली दे रहे, आप अपना माँ बहन को गाली दे रहे हैं। दूसरा तो माँ बहन को बोलने से पहले अपना
भाई बहन को देख लीजिए। भाजपा को भी सब चाल को जान रहे हैं। अरे बाबा रेल पटरी में रेल जगह पीछे चल रहा है, पटरी में सूख जाइए ना, फिर भी नहीं मिलेगा आपको। मैंने पहले ही बोल रखा है कि सामूहिक आत्मदाह भी अगर अंदर मंदिर में कर लेगा तो भी इन लोग आदिवासी नहीं बन सकते। फर्जी कागज से कोई आदिवासी नहीं बनता, फर्जी पेपर से कोई आदिवासी नहीं बनता। और आज जो इन लोग 100 रेलवे स्टेशन में रेल टेका कर रहा है, अगर पूरे 100 रेलवे स्टेशन में जितने भी रेल टेका करने वाले लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेगा ना तो भी आदिवासी नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकता है, इसका सारा दस्तावेज सारा पेपर फर्जी है। ये लोग जो इनके समाज के गैर आदिवासी, जो आप लोग गैर सरकारी आदिवासी लिखता है, इन लोग कभी कुर्मी लिखेगा कभी कुर्मी लिखेगा, एक जाति में तो कभी इन लोग खड़ा भी नहीं हो पाता कि है कौन सा जाति। हर घंटा हर समय इन लोग जाति बदलता है, भाई बदलता है। पहले कुशवाहा को भाई बनाया, फिर इन लोग माझी को भाई बनाया, मुंडा को भाई बनाया। हर वक्त भाई भी बदलता है, जाति भी बदलता है। पहले बोला कुर्मी है, फिर कुर्मी है, फिर कुर्मी है, फिर बोला गैर सरकारी आदिवासी है, फिर बोल रहा है कि हमारा जो DNA है 65,000 साल पुराना। अरे बेवकूफ, ये 2025 चल रहा है और तुम 65,000 साल पुराना बात करते हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या इस दरा में पहला व्यक्ति साइंस के अनुसार बंदर बोलता है ना कि बंदर का ही प्रजाति मनुष्य है, तो पहला व्यक्ति बंदर से जो मनुष्य बनाता है वो कुर्मी है क्या? वो कुर्मी है क्या? नहीं है। ये बता दे कि भैया हम ही वो व्यक्ति है, तो हम लोग तो विचार करेंगे इन लोग के विषय में। अगर आदिवासी का हक खाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, तो पेश करना पड़ता है। और 65,000 साल के बात करता है, तो मैं इन लोग को साथ में ही ले जाऊंगा। दुर्गा पूजा 21 तारीख से शुरू हो रहा है और इन लोग ने बोला कि हम लोग प्योर द्रविड़ है, तो द्रविड़ के सबसे बड़े राजा, सबसे शक्तिशाली राजा महिषासुर थे। क्या इसके वंश है ये? शुंभ निशुंभ के वंश है ये, या रक्त बीज के वंश है ये? नहीं तो दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ को डिस्टर्ब करने का क्या मर्जरा है? ना विधानसभा चल रहा है, ना लोकसभा चल रहा है, अभी है दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ अनिश्चितकालीन रेल टेका। आप मीडिया में है, आप लोग विचार कीजिए इन लोग कहना क्या चाह रहा है। अरे भैया इन लोग जो है सबसे पहले बात उठाया 1913 का। 1913 में बोला कि हम लोग आदिवासी में रखा गया था। 1914 में शिमला गजट के तहत साफ लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को साफ शब्द में खारिज कर दिया। 13 का लिखा हुआ को ये बोलते हुए कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक एरर है, इसको खारिज किया जाए। जब 13 में ही खारिज कर 14 में ही खारिज कर दिया तो 31 में तुम है कहाँ? 31 का जनगणना में इसीलिए तुमको नहीं डाला। तो बेवकूफ सुप्रीम कोर्ट क्या बेवकूफ है? तुम क्या बोलना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 50 में तुम लोग को बाहर रखे तो क्या यही कारण बोलना चाह रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर बेवकूफ थे, तुम्हारा स्थिति नहीं जानते थे। यहाँ के संविधान सभा में सदस्य जयपाल सिंह मुंडा थे, क्या आपका स्थिति नहीं जानते थे? आप लोग 1800 से ईस्वी से ये आंदोलन करते आ रहे हैं। हम ऐसे दूसरी जाति में नहीं रहेंगे, हम क्षत्रिय हैं, हमको क्षत्रिय में रखा जाए। और इसका हजारों प्रूफ है, हजारों प्रमाण है। आप क्षत्रिय हो, लोग उसके वंश हो, अपना वंश अपने परिवार को छोड़ के आप आदिवासी बनना चाहते हो। आप याद रखना, जितने भी पूछ के वोट से सांसद विधायक बने हैं, अगले बार इन लोगों को किया जाए। स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमारे
हक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहा है। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब हमारा जंगल जमीन अधिकार का छीनने का प्रयास हुआ है, तब आदिवासी समुदाय एकजुट होकर आवाज उठाया, चाहे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो, चाहे महाजनी के खिलाफ हो, सभी के खिलाफ, चाहे जमींदारी के खिलाफ हो, जोरदार आवाज किया। एक प्रकार से आज जो है उलगुलान है, एक प्रकार से आज कदम उलगुलान है हम लोगों के लिए। अगर मान लो उन लोग आदिवासी है, जब 1913 में उन लोग को आदिवासी में रखा दिया था, तो जन्मजात आदिवासी को अपराधी मानता था। उस समय उन लोग अपराधी नहीं होने के कारण वो बोलता है कि अपना जात के आगे उन लोग पटेल लिखाया, चौधरी लिखाया। और महतो क्या चीज होता है? महतो बड़ा होता, महान होता, स्वामी होता। उसका बोलने से आदिवासी होगा, ऐसे आदिवासी होगा। जब आदिवासी को पड़ताल किया जाता था, केस मुदारा होता था, सरकारी व्यवस्था नहीं मिलता था, उस समय कुर्मी क्यों नहीं किया? उस समय उसको लाभ लेने के लिए ये अपना प्रस्ताव रखना चाहता था, ऐसा थोड़ी ना होता। आज हम लोग केस खाए, मुद्दा खाए, सारा चीज हुआ, तब जाके हम लोग का आदिवासी का ही हुआ। इसका कहने से आदिवासी होता है। और बोलने वाला क्या होता है कि कोई माइकल लाल नहीं होता, माइकल लाल का बात ऐसा कभी नहीं होता। आदिवासी के लिए आदिवासी का घर में पैदा होना पड़ता था। जनता परेशान, जनता को हम लोग परेशान नहीं कर रहे, इन लोग खुद परेशान होकर चाहे वो सामुदायिक आत्महत्या कर ले या रेल के पटरी में सो जाए या कुछ भी कर ले, उन लोग को आदिवासी ना होगा ना होने देंगे, ना कभी होने का हम लोग ये स्वभाव रखा है। आक्रोश रैली है, इसमें बोलना चाहेंगे कि ये लोग जो कुर्मी लोग हैं, ये लालची लोग हैं, ये हमेशा जिधर देखता है माल उधर ही लोग होना चाहता है। ये भी देख रहा है एसटी होकर हम लोग बहुत तरह का लाभ उठा सकते हैं। अपना वो जो जनसंख्या बहुमत क्षेत्र में हम लोग को दबाना चाहता है, हम लोग का हक अधिकार छीनना चाहता है। हमेशा से देखते आए हैं, जब हम लोग को कुछ भी हो या कहा जाता है तो हम लोग को उतना सक्षम नहीं है आदिवासी। इसलिए हम लोग के जो संविधान में हम लोग के लिए आरक्षण जो रखा गया है, वो वही आरक्षण को लोग छीनना चाहते हैं।